रोबोटिक्स बाय बिहार गवर्नमेंट स्कूल सीरीज़ में आज हम बनाने वाले हैं रोबो सॉकर। रोबो सॉकर एक ऐसा रोबोट है जो फुटबॉल खेल सकता है। ये जो कुछ देखने में कुछ ऐसा है। ये पूरा रोबो सॉकर का मॉडल है जो आपके सामने दिख रहा है, जो बच्चों ने बनाया है। इसके लिए सबसे पहले हम 2 सी प्लेट लेते हैं और 2 सी प्लेट पे 2 मोटर्स लगाते हैं, जिसमें बाद में हम व्हील्स लगाएँगे और ये व्हील जो है वो जो है उसको चलने में मदद करेगा। तो इस तरह से बच्चों ने बना लिया है, फिर उसके ऊपर एक मीडियम प्लेट लगाएँगे। मीडियम प्लेट आप देख पा रहे हैं, इस तरह से जैसे बच्चे लगा रहे हैं, ऐसे ही मीडियम प्लेट आपको लगाना है। मीडियम प्लेट लगा दिया बच्चों ने। अब बारी थी इसको टाइट करने की, जो ये कर रहे हैं नट बोल्ट की सहायता से। अब इसके ऊपर क्या है, एक छोटा प्लेट, स्मॉल प्लेट हम लगाएँगे। उसके ऊपर एक स्मॉल प्लेट लग रहा है। बच्चों ने जो स्क्रू टाइट किया था वो थोड़ा लूज़ था, तो मैंने उसको ठीक कर लिया, थोड़ा टाइट कर लिया। फिर उसपे स्मॉल प्लेट लगाया। स्मॉल प्लेट लगाने के बाद उसमें हमें एक एल प्लेट लगाना होगा, जो जैसे गाड़ी में बम्पर होता है, वो बम्पर की तरह से उस रहेगा, जो बेस देगा फुटबॉल को, जो पुश करेगा, बॉल को पुश करने वाला जो आगे का मॉडल है उसके लिए वो बेस रहेगा। तो इससे हम उसके उसके आगे जो है इस तरह से एक एल प्लेट को लगा लेते हैं। इस तरह से हमने एल प्लेट लगा लिया है। तो सी प्लेट पे 2 मोटर लगाया है, फिर एक मीडियम प्लेट लगाया, फिर स्मॉल प्लेट लगाया, फिर एक एल प्लेट लगाया और फिर ये हमने एक सपोर्ट लगा लिया, जो हमारा ये व्हाइट कलर का एलिमेंट है। इसमें बॉल बॉल बीयरिंग की सहायता से एक बॉल लगा हुआ है जो 360 रोटेट कर हो सकता है। तो ये हमें हमारे रोबो सॉकर को 360 रोटेट करने में मदद करेगा। उसके आगे हम ये 2 प्लेट लगाते हैं, 2 पत्ती जो है ये लगा ले रहे हैं, जो बॉल को पुश करेगा और बॉल को दिशा देगा। इसलिए हम इसको वी शेप में लगाना है ताकि ये बॉल को दिशा दे पाए। ये बटरफ्लाई शेप में जो आगे का है वो बॉल को दिशा देने के लिए है। व्हील्स हम जो है इसमें लगा ले रहे हैं, व्हील्स हम लगा लेते हैं। पहले हमने इसको चला के देखा था तो पता चला कि व्हील्स जो है बाहर निकल जा रहे थे, इसलिए बाद में व्हील लॉक भी लगाना पड़ गया उसमें। अब बारी थी मोटर को पावर देने के बाद देने देने के लिए ज़रूरत जो पड़ेगी हमें, उसके लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने की। तो ये हम ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन वो ऐसा अच्छा लगने नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उसके ऊपर उसको माउंट कर दिया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के उसके ऊपर ही माउंट कर दिया हमने। नट बोल्ट की सहायता से उसको भी टाइट कर लिया हमने। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो बच्चों के हाथ में कम देने के पीछे रीज़न है कि वो थोड़े से डेलिकेट हैं। उसके बाद हमने उसके उसके दोनों मोटर्स को उसमें कनेक्ट कर दिया। अब हमारा दोनों मोटर का कनेक्शन हो गया। अब बारी थी उसमें पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई देने के लिए हमें पता है कि एडाप्टर की सहायता से उसमें हमें पावर सप्लाई देना होता है। और हमने इसको एक कनेक्ट कर लिया है हमारे बोर्ड से और उसमें हम एडाप्टर की सहायता से पावर सप्लाई देंगे, ठीक है? तो ये हमारा रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट हो गया। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है एक केबल की सहायता से रिमोट कंट्रोल बोर्ड में कनेक्ट हो गया। पावर जो है हम रिमोट कंट्रोल बोर्ड में देते हैं और वहाँ से वो जो केबल इसमें लगी है उसकी सहायता से इसमें ये पावर आता है। तो ये हमारा मॉडल पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो पहले हमने इसको बनाया। हमने क्या बनाया, बच्चों ने ही इसे बनाया, हमने सिर्फ़ गाइड किया था। बच्चे इसको पूरी तरह से बनाया। अब बारी थी टेस्ट करने की, तो इसको चला के टेस्ट करते हैं। और ये बखूबी चल पा रहा है, रोटेट कर पा रहा है, बॉल को पुश कर पा रहा था और हमारा जो ये प्रोजेक्ट था बहुत अच्छी तरीके से बना था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आप देख पा रहे हैं एक्चुअली इसमें ये जो है वायर्ड कनेक्शंस हैं, तो हमारी वायर की जो लेंथ है वहाँ तक ही हमारी लिमिटेशंस है। अगर इसमें वायरलेस हो लगा होता तो ये और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता। तो ये हमारा था रोबो सॉकर आज का प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।